हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट होती है या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट होती है तो सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट के माध्यम से वो सारी की सारी जो भी अपडेट होती है आपको दी जाती है। तो कहना चाहूँगी, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल के माध्यम से रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जी हाँ, यहाँ पर देखेंगे कि पूरक रिजल्ट हाईकोर्ट का आदेश। दूसरा जो अपडेट है डोमिसाइल 5 अटेम्प्ट के विषय में है। तीसरा जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो है री एग्ज़ाम तैयारी 3 का। ठीक है, आयु सीमा में जो भी छूट है उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे जुलाई सीटेट के विषय में। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही सबसे पहले हम बात करेंगे पूरक रिजल्ट के विषय में, इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बीपीएससी की तरफ से जो पूरक रिजल्ट निकला था वो निकला था टीआरई 1 का। ठीक है, टीआरई 2 में रिजल्ट आने को कहा, पूरा रिजल्ट देने को कहा बीपीएससी ने, बट नहीं दिया। ठीक है, सडनली एक जो है अतुल कुमार जी का एक ट्वीट आता है, उसमें 14,000 के लगभग उन्होंने कहा कि 14,000 पर जो है इस 14,000 प्लस पर आपका पूरा रिजल्ट देंगे, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने को कहा। बट कोई उसके बाद दो दिन बाद ही सडनली एक और मैसेज आता है, उसमें उन्होंने कहा कि अब पूरा रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट का आदेश क्या है इसको सबसे पहले हम समझेंगे। तो टीआरई 1 में जो पूरक रिजल्ट आया था उसमें थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी, कुछ गलतियां देखने को मिली। ठीक है, क्या गलतियां देखने को मिली थी कि टीआरई 1 के जो कैंडिडेट थे उनके साथ क्या हुआ कि किसी का 1 नंबर पर सिलेक्शन नहीं हुआ था, वहीं किसी के 3 नंबर कम हैं उसका भी सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, सेम कैटेगरी, सेम वर्ग और सेम ही कट ऑफ के आधार पर जिनके 3 नंबर कम हैं कहीं ना कहीं, और उसका सिलेक्शन हो गया था पूरक रिजल्ट के माध्यम से। ठीक है, और वहीं जो पूरक रिजल्ट आया था वहीं किसी का 1 नंबर कम है उसी वर्ग में, उसी कैटेगरी में। ठीक है, तो उसका जो है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। यहीं से स्टार्ट हुआ पूरा जो भी पूरक रिजल्ट का घमासान। ठीक है, तो यहाँ पर जब कुछ लोगों का मतलब रिजल्ट नहीं आया, जिन लोगों का पूरक रिजल्ट में गड़बड़ी जिनको देखने को मिली, उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, बीपीएससी कार्यालय पर जाकर अपनी जो भी समस्या थी उसको कहा, लेकिन बीपीएससी की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट में जाकर के एक याचिका दायर की और उस याचिका का अब सुनवाई हुई है। वो सुनवाई हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं, लिखा हुआ है पूरक परिणाम के मामले में बीपीएससी से जवाब तलब। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पूरक रिजल्ट के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। ठीक, यहाँ पर लिखा है पटना हाईकोर्ट ने प्रथम चरण के शिक्षक नियुक्ति के पूरक रिजल्ट को चुनौती देने पर याचिका पर राज्य सरकार एवं बीपीएससी से जवाब तलब किया है। ठीक है, और इसके बाद किया है न्यायाधीश अंजनी कुमार, लिखा हुआ है न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ में धीरेन्द्र कुमार समेत सैकड़ों छात्रों की ओर से याचिका दायर पर सुनवाई करते हुए 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करते हुए स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है कोर्ट को। ठीक है, जो कोर्ट ने है 2 हफ्ते के अंदर अपना हलफनामा दायर करने को और स्थिति यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्वीट के माध्यम से भी ये कैंपेन चला था, जिसमें लिखा है हाई कोर्ट ने शिक्षक बहाली के पूरक रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब कर किया। कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो हाई कोर्ट ने है ना, जो भी स्थिति है, जो भी इसकी पूरक रिजल्ट के विषय में जो भी किया है बीपीएससी ने, क्यों नहीं ऐसा, मतलब किसी का किसी का 1 नंबर पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी का 3 नंबर पर सिलेक्शन क्यों किया है, किस रणनीति से काम किया है, इस विषय पर जो है हलफनामा और स्थिति स्पष्ट करने के लिए आदेश दिया है हाई कोर्ट ने। ठीक है, अब देखेंगे कि टीआरई 2 का तो जो है बीपीएससी से रिजल्ट आया ही नहीं है, इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया ही नहीं है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का ही याचिका है, इसी पर ये। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है डोमिसाइल का। ठीक है, जिसके बारे में बहुत सारी कैंपेन चल रही है, बहुत सारा धरना प्रदर्शन हुआ है। आपको पता होगा 5 अप्रैल को जो है धरना हुआ था, 5 अप्रैल को धरना हुआ था बीपीएससी कार्यालय पर।
ठीक है, हमने एक फ़ोटो भी डाला था और उसके विषय में बताया भी था। आपने नहीं वीडियो देखा तो आप देख सकते हैं। उसमें जो कैंपेन चला था उसमें ये कहा है और डोमिसाइल को लागू करने को कहा गया है कि टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू किया जाए, क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर डोमिसाइल लागू होता है और जो वो उसी स्टेट के जो अभ्यर्थी होते हैं बस वही अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं, अदर स्टेट को अप्लाई नहीं किया जाता है। तो वही यहाँ पर कहा है कि जो वैकेंसी निकाली जा रही है बीपीएससी की तरफ से, तो उसमें भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए। बट अभी तो ऐसा लग नहीं रहा है स्थिति कि टीआरई 3 में ऐसा कुछ होगा, क्योंकि आपको पता होगा इलेक्शन बिल्कुल करीब है और इलेक्शन के बीच में ऐसा कोई भी आदेश निकालना कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से शायद तो सरकार ऐसा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी आप अपना काम तो करना ही रहेगा। अगर आप अपना काम नहीं करेंगे तो आपका काम कैसे क्लियर होगा। यहाँ पर देखेंगे अभ्यर्थियों को याद रहे कि जिन्हें बिहार की याद नहीं, उनकी आपको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, सिर्फ नोटा ही दबेगा, ठीक है। इलेक्शन के विषय में ही है, क्योंकि अब इलेक्शन करीब है। जो लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जो सरकार की मंशा है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा किया तो उनका जो वोट बैंक है थोड़ा सा कट जाएगा, तो उनको ये भी बात समझना है। तो इसीलिए अभी जो है जो लोग ट्वीट चलाते हैं, आप ट्वीट पर अपना ट्वीट कर सकते हैं, ट्विटर पर जा कर के वहाँ पर अपना ये कैंपेन में अपना भाग ले सकते हैं और ये ट्वीट कर सकते हैं, सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों का अकाउंट नहीं है ट्विटर पर तो अपना अकाउंट जरूर खोल लें, और जिसके माध्यम से आप अपनी बात को जो है सरकार तक पहुंचा सकें, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं टीआरई 3 की एग्जामिनेशन डेट। तो आपको पता है जो इलेक्शन है, आपके आचार संहिता है, लगभग 4 जून तक खत्म हो जाएगी, ठीक है। 4 जून को खत्म हो जाएगी आपकी आचार संहिता, और उसके बाद ही आपका जो एग्ज़ाम है पॉसिबल होगा। कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, कुछ सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आपकी जो आपकी एग्ज़ाम है मई के लास्ट में हो जाएगी। बट मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल होगा, क्योंकि अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के बीच में ये सब काम कराना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। और इसके लिए स्कूल की भी ज़रूरत होती है, और कुछ जो है अध्यापक होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। वैसा ही सेम उसमें भी होती है, इलेक्शन में अध्यापक की ज़रूरत पड़ती है, विद्यालय की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में शायद ही ऐसा हो पाए, लेकिन अभी कोई ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आई है जिससे कि आपको कहा जाए कि आपकी जो एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम, वो मई में होगी। आप जून में 4 जून के बाद ही आपका एग्ज़ाम मान के चलिए और उसके आधार पर अपनी तैयारी को प्रिपेयर करिए। और कहना चाहूँगी जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो सबसे पहले आप PYQ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि PYQ लगाएं और रिवीजन जो है मॉक टेस्ट करें। साथ ही आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको क्लियर करें, उनको सॉल्व करें। ज़्यादा से ज़्यादा बस ये काम करते रहें और आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। साथ ही मैं कहना चाहूँगी जो लोग हिंदी सब्जेक्ट से अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो हिंदी का जो है हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो आप जानते हैं। और 3 बजे से 5 के बीच में आपका जो है वीडियो होगा और उसी में आप तो आप अपने तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही थैंक यू, बाय बाय।